बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 का सेकंड टर्म का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2 का ही, द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कि क्या चीज़ है, इंटरनेट कैसे आया, कहाँ पे डेवलप हुआ गया, सारा कुछ उसके सर्विसेज वगैरह हमने हर चीज़ डिटेल से पढ़ ली है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसकी फर्दर रीडिंग जो पेज नंबर 25 से। आज हमारा 25-30 तक हमारा पूरी आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने बुक को भी पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, सारा कुछ इसमें आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, आगे देखें। द वेबसाइट जो है, पहले मैंने आपको बताया था वेब पेज के बारे में, पिछले लेक्चर में वेब पेज के बारे में बताया था कि वेब पेज क्या होता है। एक सिंगल पेज ऑन इंटरनेट होता है जो वो वेब पेज कहलाता है। मतलब कि जब आपके पास एक इंटरनेट जब आप ओपन करते हो गूगल, एक पेज जो आपके पास आता है वो पेज क्या कहलाता है? वेब पेज। अब जो वेब पेज होता है उसी तरह वेबसाइट भी होती है। वेबसाइट में बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं। वेबसाइट एक पूरी एक साइट है, ठीक है, पूरा एक एड्रेस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ इसकी, कि जैसे आप खोलते हो गूगल, www.google.com ये लिखते हो, तो ये आपके पास क्या थी? वेबसाइट। अब जब आपके पास ये वेबसाइट है, आपने क्या देखना है इसमें कि जब आप ओपन करते हो तो आपके पास वेब नीचे ऑप्शन लिखी आ रही होती है, वेब, इमेज, वीडियो, बुक एंड मोर, वो सारा आपके पास आता है। तो जो वेब, इमेज, वीडियो और बुक और मोर जो सारी वो लिखी हुई ऑप्शंस, वो आपके पास वेब पेजेस कहलाती हैं। ठीक है, कि आप एक पेज क्लोज करोगे, सेकंड ऑन करोगे, थर्ड ऑन करोगे, फोर्थ ऑन करोगे, ठीक है, ये सारे आपके पास वेब पेजेस। जो वेब पेजेस का जो मिक्सचर सेट है पूरा वेब पेजेस का, वो क्या कहलाता है? वेबसाइट। अब हमने इसमें देखना है, उन्होंने एक छोटी सी एक लाइन लास्ट में लिखी है, फर्स्ट पेज ऑफ ईच वेबसाइट इज़ अ होम पेज। जो जैसे गूगल है, गूगल जब फर्स्ट पेज आप ओपन करते हो तो आपको ऊपर गूगल लिखा हुआ, बड़ा सा गूगल लिखा हुआ नज़र आता है, और उधर नीचे एक छोटी सी सर्च इंजन बना हुआ नज़र आता है, इसमें आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका होम पेज। ठीक है, पहला पेज जो होता है जिस वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है वो उसका होम पेज कहलाता है। ये आपने लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQs वगैरह में आपको आ सकती है। फिर आपके पास आता है URL। URL stands for Uniform Resource Locator. It was named as Universal Resource Locator in past. पहले जब बना था स्टार्टिंग में इसको यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते थे, बट अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। अगर आपके पास MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन आती होती है, अगर ये आपके पास MCQs में आ जाता है और आप लिख देते हो खाली दो ऑप्शन आते हैं, यूनिफॉर्म भी आती है और यूनिवर्सल भी आती है, तो आप यूनिवर्सल पे अगर टिक करोगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि वो पहले नाम था अब नहीं है, अब उसका नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो आपने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को ही टिक करना है। इट इज़ द ग्लोबल एड्रेस ऑफ इंटरनेट बेस्ड फाइल्स। URLs में हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे पास जो वेबसाइट्स की मेन वेबसाइट्स होती है ना, वो हमारे पास URLs कहलाते हैं। ठीक है, जब हम लिख रहे होते हैं ना वेबसाइट के ऊपर से छोटा, जैसे ही हम लोग इंटरनेट ओपन करते हैं, ओपन करने के ऑन जब होता है हमारे पास एक वेब पेज आता है, उस पेज के ऊपर एक लाइन पर सबसे ऊपर ब्लैंक एक बॉक्स होता है, ब्लैंक बॉक्स, उसके ऊपर हम लिख रहे होते हैं। उसमें जब हम जो मेन URL जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं? गूगल, MSN एंड याहू। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पढ़ने जा रहे हैं। अब वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र भी वही चीज़ है, जब आप लोग कोई भी इंटरनेट अपना ऑन करते हो, जैसे फ़र्ज़ करें आप लोग अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल के ऊपर सबसे पहले ही हमारे पास एक छोटा सा लास्ट पे बिल्कुल फर्स्ट लाइन में नीचे वाली छोटा सा एक सर्कल सा बना नजर आता है, उसके ऊपर नीचे लिखा होता है इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, जब आप इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करते हो वो आपके पास वेब ब्राउज़र ही होता है। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने इंटरनेट को एक्सप्लोर किया था, इंटरनेट को। वेब ब्राउज़र्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर वेब फाइल्स बाय यूजिंग इट्स URLs। वेब ब्राउज़र पे हम उसके URL में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आप उसका है ब्लैंक्स ऊपर जो बनी होती है उसकी बॉक्स, उसके अंदर
कुछ भी वेब साइट लिखेंगे तो हमारे पास वो ओपन कर देगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र इसलिए यूज़ होता है ताकि हम उसमें कोई भी वेबसाइट ऑन करें तो इजीली ऑन हो जाए। बेसिकली वो इंटरनेट है, वेब ब्राउज़र, जिसको हम आम अल्फाज में इंटरनेट कहते हैं। तो फेमस वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर कंप्यूटर पे होता है, नेटस्केप नेविगेटर कंप्यूटर पे होता है, मोज़िला फायरफॉक्स कंप्यूटर में होता है, गूगल क्रोम कंप्यूटर में भी और मोबाइल में भी होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन ये अब ज़्यादातर अब मोबाइल वगैरह में वेब ब्राउज़र लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इसी वजह से। देन इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहले भी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता, पहले इन पास्ट, MSIE ये इसका एब्रीविएशन है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास MCQs में आ सकती है। इट इज़ ऑफिशियल वेब ब्राउज़र ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र का ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट है। ऑफिशियल का मतलब मेन चीज़ जो होती है उसकी। ठीक है, इसके बगैर इंटरनेट काम ही नहीं करता, क्योंकि मेन इंटरनेट ही यही है जिसमें से हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। यह था वी राइट URLs ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन डिफरेंट एक्सप्लोरर टू व्यू इट्स होम पेज। इसका होम पेज ओपन करने के लिए किसी भी वेबसाइट का हम लोग इसमें डिफरेंट URLs लिखते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, MSN हो गया, याहू होगी, ये सारी एग्जांपल्स उन्होंने ऊपर वाले पैराग्राफ में URL में भी दी हुई हैं, वो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, वी राइट URLs ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर टू व्यू इट्स होम पेज, और इसके आगे उन्होंने कंपोनेंट्स दिए हुए, वो देखिए हम पढ़ते हैं आगे कंपोनेंट्स के। ये देखो, सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट्स हैं इसके हम लोग कर लेते हैं डिस्क्राइब। छोटी सी लेबल उन्होंने दी हुई है हमें, डायग्राम कैसे ये। अब जैसे आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हो ना तो कंप्यूटर पे, तो आपके पास ये वाली फाइल खुल जाती है जिन्होंने ऊपर पिक बनाई हुई है, पिक जो आप। अब देखो जो फर्स्ट लाइन होती है बिल्कुल सबसे ऊपर वाली, इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन गो टू माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोवाइडेड बाय कॉमकास्ट। फर्स्ट लाइन होती है हमेशा टाइटल बार ही कहलाती है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर्स की टाइटल बार है। नीचे वाली में जब जिसमें भी कोई भी आपके पास फाइल ओपन है इंटरनेट के अलावा भी, जिसमें फाइल एडिट व्यू फेवरेटिस टूल्स हेल्प ये आ रही होती है, लाइन सेकंड लाइन आ रही होती है, वो हमेशा मेन्यू बार कहलाती है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे देखें बैक और छोटे छोटे टूल बार्स बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, टूल बार्स होते हैं ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं कि हम लोग फॉरवर्ड को क्लिक करें और हमारे पास वो आंसर आ जाए। ठीक है, तो हम उसको टूल बार कहलाते हैं, क्योंकि उसमें टूल्स छोटे छोटे तो उसको टूल बार कहलाते हैं। नीचे एड्रेस लिखा हुआ एड्रेस बार होता है, वहाँ पे हम लोग जो भी हमने अपनी वेबसाइट लिखनी है वो लिखेंगे इस जगह पे, तो वो हमारे पास एड्रेस बार कहलाते हैं। कि हमें जिसका भी हमें एड्रेस पता होगा तो ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, एड्रेस के बगैर तो हम कहीं नहीं जा सकते। इसकी वजह से हर चीज़ का एड्रेस होता है। हमें भी गूगल खोलने के लिए या याहू खोलने के लिए या MSN खोलने के लिए वेबसाइट लिखनी पड़ती है, फिर ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे देखें बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन आ गया आपके पास। ठीक है, जब भी आप ओपन करेंगे खुल जाएगा उसमें। फिर लास्ट लाइन देखें, बिल्कुल लास्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट के साथ छोटे छोटे से उन्होंने बनाए हुए आइकन्स। जो ई वाला आइकन है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, वो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है। देन उसके आगे छोटा सा लिखा हुआ है एजुकेशन टू गो टू। जो आपको फाइल खुली होती है ना वो नीचे लिखी हुई नज़र आ रही होती है, उसको टास्क बार बटन कहते हैं। ठीक है, टास्क बार बटन। जब भी आप कोई फाइल खोलो तो नीचे लिखी आ रही होती है, उसको टास्क बार बटन कहते हैं। जब हमने इसको मिनिमाइज मतलब कि क्लोज करना हो, अपनी स्क्रीन से हटाना हो, तो हम माइनस वाला बटन दबाते हैं जब सबसे ऊपर टाइटल बार के ऊपर बना हुआ है। फिर उसके बाद हमने अगर छोटी स्क्रीन करनी है, भरा स्क्रीन नहीं करनी, तो हम रिस्टोर का बटन दबाते हैं। अगर भरी करनी तब भी रिस्टोर का, छोटी करनी तब भी। और जब हमने क्रॉस करना प्रोग्राम तो साथ में रेड कलर का छोटा सा बटन बना होता है क्रॉस का, तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं। साथ Search engines are used to explore different websites regarding search tags. Example दिए हुए उन्होंने, if we want to search images of system unit we write पाकिस्तानी क्रिकेट मैच in search bar of search engines। देखिए अब सर्च इंजन्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे हो, मतलब कि हमें कोई भी चीज़ हमने फाइंड करनी है या वेबसाइट लिखनी है ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर, या ब्लैंक जो एड्रेस बार था आपके ऊपर, एड्रेस बार के ऊपर लिखते होते हैं हम लोग बेसिकली। तो एड्रेस बार के ऊपर जब हम कोई भी वेबसाइट लिखेंगे तो वो हमारे पास सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने छोटी सी एग्जांपल ले लें कि हम लोगों ने लिखना है पाकिस्तानी क्रिकेट मैच,
सर्च इंजन के ऊपर, सर्च बार जो होती है ना आपकी, गूगल की हो, याहू की हो, MSN की हो, कुछ भी हो, तो आप उसके ऊपर लिखते हो तो वो जो ब्लैंक बनी होती है उसको सर्च इंजन कहते हैं। साथ में छोटा सा ना मैं आपको तो पिक दिखाऊंगी, उसमें आपको नजर आएगा ज़्यादा क्लियरली कि वो मिरर, छोटा सा मिरर टाइप होता है, वो बना होता है सर्च इंजन वाला। तो उसको हम क्लिक कर लेते हैं, वो हमारे पास जो भी हमने लिखा होता है, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट मैच हमने लिखा था तो हमारे पास वही तस्वीर जो है वो निकल आएगी। ठीक है, जो गूगल सर्च इंजन उसमें आपको पता है गूगल, याहू, MSN जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, गूगल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो गूगल है वो फेमस इन द वर्ल्ड है, के मतलब कि फेमस इंजन है सर्च इंजन, और इट इज़ यूज टू सर्च इमेजेस, वीडियोस और रिलेटेड वेबसाइट्स। आपको कोई भी बुक ओपन करनी है, कोई भी आपको न्यूज़ लेनी है उसके बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो सब कुछ आपको गूगल से मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए आपके पास एक तस्वीर आती है, वेब पेज और गूगल सर्च इंजन इज एज अंडर। जो तस्वीर मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई है पाकिस्तानी क्रिकेट मैच की, ये देखो गूगल खुला हुआ है, गूगल के ऊपर ये जो बना हुआ है ये गूगल लिखा हुआ है, इसके आगे इन्होंने लिख दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट मैच। ठीक हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट मैच लिखने के बाद इन्होंने यहाँ पे सर्च इंजन साइड पे छोटा सा, मैंने आपको कहा था ना मिरर टाइप बटन बना हुआ है, उसको क्लिक किया एंड देन हमारे पास ये सारी इमेजेस आपके पास निकल आई। ठीक हो गया, अब देखें, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ याहू was very common among the users। ठीक हो गया, याहू वेबसाइट इज स्टिल यूज टू सर्च स्पेसिफिक डाटा। जो याहू वेबसाइट है वो अभी भी, सबसे पहले याहू आया था, उसके बाद गूगल आया, गूगल की भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, पहले याहू आया था, लोग बहुत ज़्यादा याहू यूज़ करते थे, लेकिन बाद में याहू ने अपने, याहू जो यूज़ होता था ना, सिर्फ आप न्यूज़ ले सकते थे, अपडेट्स ले सकते थे, या ऑनलाइन गेम्स वीडियोस वगैरह देख सकते थे, या सेंड और रिसीव मैसेजेस या ईमेल्स वगैरह कर सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं था इसके साथ। तो याहू सर्च इंजन ने बाद में अपने आप को एक्सप्लोर किया और अपने अंदर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स लेकर आया, लेकिन जिस तरह गूगल काम करता है इस तरह याहू काम नहीं करता, इसलिए अब गूगल ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं ताकि गूगल को यूज़ करना, क्योंकि उसमें हमें हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, उसके आगे हमारे पास आता है, जैसे उन्होंने एक तस्वीर भी दी हुई है इसमें याहू की, और अगर आप क्रिकेट लिखोगे तो आपके पास क्रिकेट की सारी वो निकल आएंगी, ठीक, तस्वीरें निकल आएंगी, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ निकल आता है याहू में से भी। उसके बाद आता है MSN सर्च इंजन, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। ये पब्लिश हुआ था न्यूज़ के लिए, क्या आप न्यूज़ सुन सकते हो, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, मतलब कि इस तरह की सारी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं उनको टाइपिंग और टेक्स्ट करने के लिए आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक, देखें ये छोटी सी इमेज बनाई हुई है MSN की, मतलब यहाँ पे से MSN लिखा है, पहले यहाँ पे गूगल, सबसे पहले गूगल लिखा हुआ था, गूगल के ऑप्शन, फिर उसके बाद अगर हम याहू खोलेंगे तो इस जगह पे याहू लिखा होगा, हमें पता चल जाएगा याहू खुला हुआ है। जब इसके अंदर MSN खुला होगा तो हमें पता चल जाएगा ये MSN खुला हुआ है। ठीक हो गया, लिखा होगा यहाँ पे। जब हम कुछ भी सर्च करना चाहें तो हम इसमें से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास छोटी सी एक्टिविटी है, ये बहुत मज़े की एक्टिविटी कि आप लोगों ने खुद करनी है, अपने कंप्यूटर्स ओपन कर लें, अपने कंप्यूटर्स में आपने ये करना है काम। ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप वगैरह नहीं है वो मोबाइल, जाहिर सी बात है मोबाइल तो सबके पास है, तो मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट देखें एक्टिविटी दी हुई है, सर्च पिक्चर्स ऑफ किड्स थ्रू गूगल सर्च इंजन एंड सेव द पिक्चर ऑन ड्राइव D। सबसे पहले आपने इंटरनेट खोलना है, गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपने क्या करना है, किड्स की, छोटे बच्चों की पिक्चर्स आपने लेनी है, तो आपने वहाँ पे सर्च करना है और देन आपने वो वहाँ से फाइल को, इमेज को सेव करके अपने माई कंप्यूटर में जाके लोकल डिस्क D में सेव, ड्राइव D में सेव कर देना है। अब ये सारा प्रोसीजर पढ़ेंगे हम कैसे करेंगे, और जो जो लिखा होगा आपने उसी को फॉलो करना है और देन आपने सारा अपने कंप्यूटर पे करना है। प्रोसीजर देखें, फर्स्ट है कनेक्ट टू द इंटरनेट। आपने सबसे पहले अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो उसके है स्टेप, वो है ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपने उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है। कंप्यूटर में होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, अगर मोबाइल पे होगा तो आपके पास वेब ब्राउज़र होगा। आपने उनको ओपन कर लिया। देन थर्ड स्टेप, टाइप www.google.com.pk वेब एड्रेस टू डाउनलोड गूगल वेबसाइट।
जब आपने लिख लेना, ठीक है। आपने google.com.pk जो है ये आपने उसके ऊपर लिख लेना है। जो आपके वेब पेज खुलेगा ना, URL जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, वो होगा ब्लैंक्स, आपके पास ब्लैंक बॉक्स होगा, उसके ऊपर आपने लिखना है। देन आपने गूगल की वेबसाइट लिखी और गूगल आपके पास ओपन हो गया इस शक्ल में, ठीक है। ये वाली स्क्रीन जो आपके पास आ रही है ये आपके पास गूगल की आ रही है, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपने गूगल ओपन कर लिया, सबसे फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर लिखना है गूगल के साथ। ये देखें यहाँ पर स्नैप्स ऑफ किड्स लिखा हुआ है, स्नैप्स ऑफ किड्स लिखना है आपने और सर्च करना है, गूगल सर्च को दबा देना है बटन, ठीक हो गया। जब आप उसको ओपन करोगे आपके पास ये वाला वेब पेज ओपन होगा, जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इस टाइम, ये वाली वेब पेज ओपन हो गया। जब आपने देखा इसमें आपके पास वेब भी है, इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, न्यूज़ भी है और इस तरह की आप बहुत चीज़ें और भी जो सर्च कर सकते हो, वो टूल्स वगैरह, ठीक है। जो स्नैप्स ऑफ किड्स लिखा है सारी स्नैप्स निकल आई हैं। जब हम स्नैप्स लेते हैं तो हम इमेजेस में चले जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्लिक कर लिया किसको, इमेज को क्लिक किया था, हमारे पास ये सारी इमेजेस खुल गई, ठीक है। अब इनमें से इन सारी इमेजेस में जो आपको अच्छी लग रही है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। जब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन एनी पिक्चर दैट यू वांट, मतलब कि आप कोई भी पिक्चर आप लिया उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। जब आपने सिलेक्ट किया तो आपके पास ये वाली स्क्रीन अब ओपन होगी, नजर आ रही है। अब आप देखें ये कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, ये मोबाइल की स्क्रीन नहीं है, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन उन्होंने शो की हुई है। अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो जो साइड पे ब्लैक वाली जो हिस्से पे जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्यूट किड एंड डॉग पिक्चर्स, ये जो है नीचे वाले हिस्से में इस तस्वीर के नीचे नज़र आएंगी आपको। अब ऊपर करोगे स्क्रॉल करोगे तो आपको नज़र आएंगी। उसमें आपने यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है वेब पेज, व्यू पेज और व्यू इमेज, तो आपने व्यू इमेज को दबा देना है, ठीक है। व्यू इमेज को दबाया, देन आगे पास पूरी स्क्रीन के ऊपर ये वाली पिक्चर ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। जब पिक्चर ओपन होगी आपने इसको राइट क्लिक, अपने माउस का राइट क्लिक करना है इस पिक्चर के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर। देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें कॉपी का बटन होगा, ठीक है। आपने कॉपी को क्लिक किया, देन आपने इसको फाइल को क्लोज करके माई कंप्यूटर पे चले गए। माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी होगा हमारे पास, ठीक है, उसमें जाके हमने इसको पेस्ट कर देना है, तो ये तस्वीर हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने ये अपना प्रैक्टिकल लाजमी करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए उसी वक्त ही कि हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। ये चैप्टर आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसका बुक वर्क। अब बुक वर्क कैसे करना है, सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास फर्स्ट आता है FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है ट्रू एंड फॉल्स, वो भी हम कर लेंगे। देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फर्स्ट जो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ भी फॉल्स है, ठीक है। आगे सी वाला देखें, कलर द बेस्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन जो मैंने लिखी हुई है सारी ऑप्शन, ये आपने ट्रू ऑप्शन सारी ये आपने सेव कर लेनी है, ठीक हो गया। अपने बुक्स ओपन कर लें, साथ साथ आप लोग उसमें निशान भी लगा लें। देन आपके पास आता है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया था पिछले वाले लेक्चर में। अब हम लोग करेंगे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। वो कैसे करेंगे, वेब पेज, सिंगल पेज और इंटरनेट इज़ नोन एज वेब पेज, ठीक है। वेब पेज और वेबसाइट के दरमियान हमें डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक, हमने वो लिखा। देन वेबसाइट की हेडिंग दी, वेबसाइट मीन्स ऑफ सेट ऑफ हाइपरलिंक्ड पेजेस और अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक हो गया। देन आपके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन WWW एंड URL। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब और URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और WWW जो है उसका आएगा इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब बेस्ड फाइल्स, और URL का आएगा इट इज़ द ग्लोबल एड्रेस ऑफ इंटरनेट बेस्ड फाइल्स, ठीक हो गया। देन आगे देखें आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग। व्हाट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग इन्वॉल्व्स यू परचेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। क्या हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, क्या मतलब क्या होगा हमारे पास, वो ये होगा कि हम लोग इस ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी जो चीज़ें वगैरह कुछ भी हमने ख़रीदना है तो हम लोग थ्रू इंटरनेट खरीदेंगे, ठीक हो गया। चैटिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज़ चैटिंग ऑन द इंटरनेट? चैटिंग इज़ टॉकिंग टू अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप जो हमारे पास व्हाट्सएप यूज़ होती है वो चैटिंग के लिए यूज़ होती है, क्योंकि हम उसमें
एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं चैट के थ्रू, ये होती है। उसके बाद आती है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 1, 2 और 6 लॉन्ग किए थे। इस लेक्चर में हमने 4 और 5 करना है। थर्ड लॉन्ग जो है आपके पास वो आपने नहीं करना, वो आप कट कर दें उसको। फोर्थ लॉन्ग देखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर वेब बेस्ड फाइल्स बाय गिविंग इट्स URL। ठीक हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास सेकंड आती है इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट Internet Explorer in past. It is the official web browser of Microsoft. We write URLs of different websites on Internet Explorer to view its homepage. ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास सर्च इंजन। सर्च इंजन्स आर used to explore different websites regarding search text. Most used search engines are Google, Yahoo, MSN. Google search engine is one of the famous among the world. ठीक है, ये सारे में आपने शॉर्ट नोट्स लिखने थे। आपको अलग अलग भी आ सकते हैं कि आप लोगों ने तीनों में से अलग लिख लिया है, या आप लोगों को इकट्ठा भी आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे एक और आपने बुक अगर आप खोलें तो एक और आएगा आपका ISP का नोट लिखना है, लेकिन आपने वो नहीं करना, वो भी आप कट कर दें, वो भी आपने लिखना है। बस 3 नोट्स आप लोगों ने ये याद करने हैं और कॉपीज़ पे लिखने हैं। उसके बाद आता है आपके पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब ये क्या है, अब छोटी सी इसकी है एग्जांपल, वो आंसर वो देख लें। द वर्ड मॉडम जो वर्ड होता है उसमें से निकलता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था MO का मतलब होता है मॉडम और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। अब मॉड्यूलेटर क्या करता है और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है। मॉड्यूलेटर जो होता है हमारा वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करता है। और जो हमारे पास डीमॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, वो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स पे कन्वर्ट करता है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, बहुत आसान सी बातें हैं इसमें, बस आपका फोकस होना चाहिए अपनी स्टडीज़ के ऊपर। उम्मीद है कि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।